आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक नंबर। तो चलिए करते हैं अपन चैप्टर को स्टार्ट। रियल नंबर ठीक है। रियल नंबर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, इवन नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो खुद से और दो से डिवाइड हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिख लीजिए सम संख्या के क्या क्या है। ये 2 है, 8 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 14 है, से लेके इन्फिनिटी तक। इससे बहुत सारे नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने। अब देखते हैं अपन कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, हिंदी में ऑड नंबर को बोलते हैं हम विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या वो संख्या होती है जो खुद से डिवाइड होती है या फिर एक से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। चलिए विषम संख्या का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो विषम संख्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11, 13 और ऐसे बहुत सारी हो सकती है, इन्फिनिटी है सर। तो बहुत सारे नंबर है जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं। 3 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइडेड है। 5 1 से डिवाइडेड है और खुद से डिवाइडेड है। तो जो इवन नंबर है, जो सम संख्या है, उसका एक जनरल एक्सप्रेशन होता है। मतलब जनरल एक्सप्रेशन मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने पे पूरा इवन नंबर हमें पता चल जाता है। देखिए 2n, ये क्या है? इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है किसका? इवन नंबर का। यहाँ पे n क्या है? n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यदि n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इवन नंबर में आएगा क्या? नहीं, मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि जो ऑड नंबर है इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है? इसका जनरल एक्सप्रेशन है 2n प्लस 1 और n की वैल्यू इसमें भी क्या होगी? कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है n की। तो जैसे अपन यहाँ पे पुट करते हैं n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n इंटू 1 प्लस। ठीक है, तो हमें वो ऑड नंबर क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा 3। मतलब जो पहला नंबर है पहला नंबर ही 3 है। ऑड नंबर जो विषम संख्या है वो पहली संख्या कौन सी है? 3 है। ठीक है, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या 5 मिलेगा, या 3 पुट करेंगे तो 7 मिलेगा। तो मतलब n की अलग अलग वैल्यू पे इस फॉर्मूले से हमें ऑड नंबर पता चल जाएगा कि कौन सा है अलग अलग वैल्यू पे। ठीक है,
अब देखते हैं अपन कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर क्या है। तो रियल नंबर को क्या बोलते हैं अपन, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर से पढ़ने से पहले मैं एक चार्ट के द्वारा कुछ समझाना चाहता हूँ, इसे ध्यान से देखना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो नंबर है जैसे कि 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिट तक, ये सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। इसके आगे क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर उसे क्या बोलते हैं हम, वोल नंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पूर्ण संख्या। फिर अपन देखते हैं और इसके ऊपर आता है क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या है, इंटीजर वो नंबर जिसमें नेगेटिव, सारी नेगेटिव वैल्यूज और सारी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो जीरो, जीरो के बाद सारी पॉजिटिव वैल्यूज इन्फिनिट तक, और इधर नेगेटिव की सारी वैल्यू इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट तक। अब इसके ऊपर आता है एक और, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो p है उसे बोलते हैं हम अंश, और जो q है उसे बोलते हैं हम हर। ठीक है, और जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। यदि जीरो के इक्वल q हो गया तो ये एनी नंबर भागित जीरो, तो मतलब पूरा नंबर ही जीरो हो जाएगा, तो वो रेशनल नंबर पे काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इसके एग्जांपल लिख लो, 2/3, 3/5, 6/7, और ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और एक इरेशनल नंबर भी देख लीजिए, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √3 है, √π है, या √2 है, कोई भी एनी डेसिमल नंबर्स है, इनको सोल्व करेंगे तो मुझे डेसिमल वैल्यू मिलेगी, √3 की मिलेगी अपने को 1.732, एंड √π की कुछ मिलेगी, √2 की कुछ मिलेगी। तो जो भी डेसिमल प्लेस में जो वैल्यू आती है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, और इसे हिंदी में भी रेशनल इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, अब आता है अपना रियल नंबर जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर में ये सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबरों का किंग है। कौन, रियल नंबर सारे नंबरों का किंग है। ठीक है, तो ये अपना हुआ थोड़ा बेसिक पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे मेन पार्ट। ठीक है, रियल नंबर का मेन हिस्सा तो अब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी के 10th क्लास में एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में बताया गया है। तो अपन देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो अपन मेथड सीख लेते हैं कि क्या है यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। और इसका स्टेटमेंट क्या है आप लिख लीजिए
मैं बोल देता हूँ, दो धनात्मक पूर्णांक मतलब पता है कि अभी बताया था मैंने, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहे हैं, पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q एंड R विद्यमान है कि क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या बोलता है कि जो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ये है क्या चीज, तो हम इसे समझते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं पहले, तो ये 5 को डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 2 से, 5 को 2 से भाग देना है। ठीक है, 5 को 2 से भाग देना है, तो 2 तो यहाँ लिखाएगा और 5 का यहाँ लिखाएगा। जब इसको भाग देते हैं तो आगे क्या होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। इस 1 को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में शेष बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हम इसे डिनोट करते हैं रिमाइंडर को स्मॉल आर से, इसे बोलते हैं स्मॉल आर, इसे बोलते हैं अपन ए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम सॉरी ए, इसे बोलेंगे बी, और इसे बोलेंगे क्यू। अब जो ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला इससे इसे वेरीफाई करते हैं कि जो ये लिखा है ये सही है कि नहीं। ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, क्यू भी क्या है 2 है, और आर क्या है 1 है। तो 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि जो डिवीजन मेथड पढ़ी थी हमने 9th क्लास में, वो चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका काम क्या है यहाँ पे, कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें ये पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन से कोई भी दो नंबर का एचसीएफ निकालिए। क्या एचसीएफ निकालना सीखना है अपने को। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और इससे स्टार्ट करते हैं अपन। एक एग्जांपल लेते हैं, किसका निकालना है, 30 और 60 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अभी इस एग्जांपल से हम यूक्लिड डिवीजन को कोई भी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स है, सारी हम 1 बाय 1 देखते हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहली तो स्टेप ये है कि जो नंबर है उसमें हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसकी एक और कंडीशन है कि 0 R और B, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। मतलब जो R है, जो रिमाइंडर है, वो जो B है, B से छोटा होना चाहिए और R 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन पहली स्टेप देखते हैं कि 60 इज ग्रेटर देन 30। मतलब कि जो 60 है वो 30 से बड़ा है। तो जो बड़ी संख्या है उसे हम क्या मान लेते हैं, A, और जो छोटी संख्या है उसे हम क्या मान लेते हैं, B। ये समझ आया।
छोटी संख्या को क्या मानेंगे हम, ए और सॉरी बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, ए, और छोटी संख्या को हम क्या मानेंगे, बी। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें, अप्लाइंग यूक्लिड विभाजन रूल। तो क्या है यूक्लिड विभाजन रूल, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमें आर निकालने के लिए और क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना होगा। तो एक कॉपी में रफ पेज पे इधर साइड में क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। ठीक है, भाग देते हैं इसे, भाग देते हैं इसे। तो भाग देने पे क्या आएगा, 32 जा 60 होगा, 32 या 60। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 60 है, ये ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू क्या है 30 है, और क्यू की वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस आर की वैल्यू क्या है 0 है, आर की वैल्यू क्या है 0 है। अब देखिए कि इसमें आर की वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ गई। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आर की वैल्यू में 0 बनानी होगी लास्ट तक, तो ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, उससे अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं दूसरा, जिसमें नंबर थोड़े कुछ बड़े लेते हैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। नंबर क्या ले लेते हैं अपन, 60 ले लेते हैं, और 60 और 250, 225। ठीक है, 60 और 225। सबसे पहली स्टेप क्या है यूक्लिड डिवीजन की, कि ये देखना है कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। मतलब 225 बड़ा है 60 से, जो बड़ा नंबर है उसे हमें क्या देना है, ए, जो छोटा नंबर है उसे हमें बी देना है। और यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है, फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या करना है, ये अप्लाई करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या है 25, बी की वैल्यू क्या है, अब हमें क्या करना है, भाग देना है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से, 25। ठीक है, तो इसको देखो, इसको भाग करते हैं, ठीक है, 63 जा 180, इसको माइनस करते हैं अपन, क्या बचेगा 5, 12 में से 8 गए, बचेगा 4 और इधर 0, तो 45 बचेगा अपना। तो ये क्या हुआ R, ये क्या हुआ Q, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ B, और ये क्या है, ये है A। चलिए A B R Q यहाँ पे रख दीजिए। क्या है R, A की वैल्यू 225, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे, B है 60, Q क्या है यहाँ पे 3, प्लस R क्या है 45। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि जो ये वाली वैल्यू है ये और ये वाली वैल्यू, इसे लेना है हमें। इसमें से जो बड़ी वैल्यू है उसे हमें अब वापस क्या करना है, इसे वापस क्या करना है, इसे A मानना है और इसे क्या मानना है, B मानना है। तो दूसरी स्टेप में क्या, जो बड़ी संख्या क्या 60 है वो बड़ी है 45 से। ठीक है, और वापस से अपन ये यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाएंगे, A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब वापस अपन डिवाइड देते हैं 45 का 60 से।
ठीक है, 45 का 60 से डिवाइड देते हैं तो कितने 1 टाइम पे आएगा ये 10। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, ये 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या 15 बचा। ठीक है, तो ये क्या है R है, ये क्या है अपना Q है, ये क्या है B है और ये है A है। ठीक है, ये A है और ये B है, तो 60 बराबर क्या लिखेंगे 45 गुणा 1 प्लस 15, क्या लिखेंगे 15। अब देखिए, अब वापिस क्या करना है, जो ये वाली संख्या B है इसको अपन को A मानना है और जो R है उसे फिर हमें वापिस B मानना है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके बाद में वापिस क्या करेंगे, तीसरी स्टेप क्या है अपनी, तीसरी स्टेप है कि इसमें से जो अपन ने A माना है, A क्या है 45, वो बड़ा है B से जो कि है 15, और वापस क्या A बराबर बी क्यू प्लस R, इसे क्या माना था हमने A, इसे क्या माना था हमने B। अब फिर से इसको भाग देंगे 15 से 45 को। ठीक है, तो क्या आएगा 3 टाइम से कट जाएगा ये 45, तो यहाँ पे R क्या आ गया 0, Q और ये क्या है, ये क्या है B और ये क्या है A। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे B की वैल्यू है 15, Q की वैल्यू है 3 और प्लस R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0। बस क्वेश्चन खत्म। इसको ये जो डिवीजन मेथड है इसे जब तक लगाना है जब तक जो लास्ट में जो है ये R की वैल्यू 0 आने तक इसे करते रहना है। अब 0 आ गया, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर कौन सी स्टेप है, ये वाली स्टेप। तो जो ये वाला जो R आया है, कौन सा, ये वाला जो R आया है ये वाला, ठीक है, यही HCF है, यही HCF है किस नंबर का 15 इज HCF ऑफ 60 एंड 225। क्या 15 HCF किसका है 60 और 225 का। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना यूक्लिड डिवीजन मेथड कंप्लीट होता है। और क्या कंसेप्ट है ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार और कर देता हूँ मैं। तो हमें क्या निकालना है कि 60 और 225 का यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, उसका HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप ये है कि दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है। तो जो बड़ा नंबर है ये 225 बड़ा नंबर है, उसे हमें A मानना है। ठीक है, छोटा नंबर को हमें B मानना है, मान लिया। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेम्बा क्या है A बराबर बी क्यू प्लस R। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या रख दीजिए, B की वैल्यू रख दीजिए, और Q और R की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले भाग देना पड़ेगा। हमें भाग दिया, भाग देने पे क्या हुआ 60 को 225 से मैंने भाग दिया तो 3 टाइम पे 180 आया। ठीक है, इसे माइनस कर दिया 45, जो 45 बचा वो क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, 45 रिमाइंडर है, और Q क्या है अपना 3, A क्या है A तो पता है और B भी पता है अपने को, A और B रख दिया और Q यहाँ से निकाल के रख दिया क्या है 3, और प्लस में रिमाइंडर क्या R क्या है 45। ठीक है, अब वापिस क्या करना है कि जो पहली स्टेप में जो ये जो A यहाँ पे जो B था उसे हम क्या मान लेंगे A, और यहाँ पे जो R था उसे क्या मान लेंगे B। ठीक है, ये मान लिया अपन ने, इसे हमने क्या बोला A और इसे क्या बोला हमने B। और वापिस क्या करा हमने, सब भाग दे दिए 45 का 60 से। ठीक है, तो 45 इसको माइनस करें 60 में से 45 को तो बचा 15, और 15 क्या है अपना R। ठीक है, अपना Q क्या है 1, और 45 क्या है अपना B। ठीक है, ये इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो ये वैल्यू आई। ठीक, अब वापिस क्या करा अपन ने, वापिस 45 को ये माना और
15 को b माना। यहाँ पे लिख दिया क्या कि a क्या है, a b से बड़ा है, मतलब 15 का 45 से भाग देना है वापिस से। 45 से भाग दिया तब ना क्या हुआ कि 3 टाइम 45 15 से पूरी तरीके से भागित हो गया, मतलब जो r क्या बचा वहाँ पे 0 0 बचा। ठीक है, यहीं पे अपना क्वेश्चन खत्म होता है। बस इसके जस्ट ऊपर वाली, जस्ट इसके पहले वाली, जस्ट इसके ऊपर वाली स्टेप क्या ये है, इसमें जो r बचा है उसे क्या बोलते हैं, हम HCF बोलते हैं। इस नंबर का और इस नंबर का क्या है 60 और 225 का HCF क्या आएगा 15। ठीक है, सो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में लिखिए, बताइए कि क्या अच्छे से आ रहा है समझ। यदि नहीं आ रहा हो तो मुझे बताइए कमेंट में, तो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सोम ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।